नहीं, इसमें लगने का तो कोई प्रश्न बचा नहीं, क्योंकि ये हुआ कहाँ है? सीएम हाउस के अंदर हुआ है। किया किसने है? केजरीवाल जी के सबसे करीबी व्यक्ति ने किया है। पर हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि ये एक पपेट है, कराने वाला तो एक ही है। स्वाति मालीवाल, जिनके साथ केजरीवाल के ही घर में यानी कि सीएम हाउस में विभव नाम के शख्स ने मारपीट की, आरोप तो ये भी है छेड़छाड़ की। हमारे साथ इस पूरे घटना पर बात करने के लिए नेहा बग्गा हैं। इनका मैं परिचय करा दूं तो फिलहाल ये भाजपा में है, भाजपा में प्रदेश प्रवक्ता हैं, लेकिन करीब 7 साल नेहा बग्गा जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही। दिल्ली में, पंजाब में, सभी जगह इन्होंने काम किया। सीएम की मीडिया एडवाइजर भी रही, मतलब कि केजरीवाल की मीडिया एडवाइजर भी रही। हम इनसे जानते हैं, क्योंकि 7 साल का अनुभव बहुत बड़ा होता है, कि क्या इनके दिमाग में है और ये जो घटना हुई इसके बाद इनका क्या कहना है। नेहा जी, आप कब से कब तक आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही थी? मैं अन्ना अगेंस्ट करप्शन के समय से 2017 जो पंजाब का चुनाव हुआ तब तक आम आदमी पार्टी में रही। और आज की ये जो पूरी घटना सामने आई है स्वाति मालीवाल जी की, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि स्वाति एक फाइटर है। और अक्रॉस पार्टी लाइन अगर मैं कहूं कि जिस तरीके से स्वाति ने महिला आयोग में रहकर काम किया है, चाहे वो महिलाओं की आवाज उठाना हो, बच्चियों की आवाज उठाना हो, जिस निडरता के साथ में अपने बातों को सामने रखना, अगर वो स्वाति मालीवाल कहीं पर बैकफुट पर दिख रही है या 2-3 दिन से उतना स्पष्ट वर्जन नहीं आ रहा था, तो निश्चित तौर पर मुझे एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते ये लगता है कि एक गहरा सदमा है स्वाति को, क्योंकि लगातार जिसने कदम ताल की हो केजरीवाल जी के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में, आज उस पार्टी में केजरीवाल जी के जो सबसे करीबी व्यक्ति हैं विभव कुमार, वो स्वाति पे हाथ उठा रहे हैं। और ये बहुत स्पष्ट दिखता है कि विभव कभी भी अपने आप आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो तो एक पेंसिल भी केजरीवाल जी की अनुमति के बिना उठाकर एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर रखने वालों में से नहीं है। तो आप चूंकि केजरीवाल के साथ, विभव के साथ, स्वाति के साथ, सबके साथ काम करी हैं, दिल्ली में 7 साल इन लोगों के साथ रही हैं, मीडिया एडवाइजर रही हैं, तो जो आप बड़ी बात करें कि विभव बिना किसी इशारे के इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, तो वो इशारा किसका रहा होगा? नहीं, निश्चित तौर पर ये जो द बॉस हैं, उन्हीं का कुछ ना कुछ इसमें इशारा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो व्यक्ति इतना एम्पैथेटिक होकर, इतना ड्रामेटिक होकर लोगों के सामने अपने पक्ष रखते आए हैं केजरीवाल जी, अब वो स्वाति की बात पर आते ही मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहे। हम देखते हैं कि विभिन्न महिलाओं के मुद्दे पर केजरीवाल जी की बाइट्स आती हैं, उनकी अपील्स आती हैं, और अभी भी जिस तरीके से वो सामने जाकर कई मुद्दे उठा रहे थे, स्वाति जैसी फाइटर अगर चुप हो गई है और सीएम हाउस में अगर उसके ऊपर हाथापाई की है, मेडिकल रिपोर्ट्स इस तरीके से सामने आ रही हैं, तो यही ये असली कैरेक्टर है इस व्यक्ति का। क्योंकि एक के बाद एक इतने यू टर्न्स हैं, इतने यू टर्न है, जहां पर ना दिल्ली की जनता सुरक्षित है, ना एक राज्यसभा सांसद सुरक्षित है, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं है, जहां पर युवा सुरक्षित नहीं है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो 7 साल आपने काम किया, लगता है केजरीवाल इस तरह की हरकत कर सकते हैं? आप तो सबको, तीनों को करीब से जानती है ना, विभव को भी, स्वाति को भी, केजरीवाल को भी, अन्ना आंदोलन से आप जुड़ी रही हैं, इस हद तक जा सकते हैं क्या केजरीवाल? नहीं, इसमें लगने का तो कोई प्रश्न बचा नहीं, क्योंकि ये हुआ कहाँ है? सीएम हाउस के अंदर हुआ है। किया किसने है? केजरीवाल जी के सबसे करीबी व्यक्ति ने किया है। पर हाँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि ये एक पपेट है, कराने वाला तो एक ही है। नहीं, तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ, 7 साल जब आप साथ रहे, ऐसा नेचर था क्या केजरीवाल का या विभव का? या आपने कभी इस तरह की उस समय घटना देखी हो, या कोई क्लू मिलते हो, या कोई आपकी कलीग बताती हो? ये तो पूरी दुनिया देख रही है ना। ये तो इस घटना की जहां पर नहीं, एक एक घटना हो तो कोई उस पर काउंटर करे या उस पर सोचे। घटनाएं बदलती जा रही हैं और कैरेक्टर अनफोल्ड हो रहे हैं लगातार। चाहे वो महिला उत्पीड़न की बात हो, महिला अत्याचार की बात हो, उनके घर के अंदर जिस तरीके से पिटाई कुटाई हो रही है, एक फाइटर लड़की मौन हो रही है, उसका आप सदमा समझिए किस प्रकार का है, कि जो अभी तक पूरी दुनिया की आवाज उठा रही थी, वो अपने लिए बोलने से पहले घबरा रही है, यानी कि ट्रॉमा किस कदर का होगा। और ये एक बार नहीं, अनेकों अवसर आए हैं। महिलाएं तो हमेशा वैसे भी आम आदमी पार्टी में बैकफुट पर दिखी हैं, क्योंकि वन मैन आर्मी शो है ना, ये तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है।
और इसीलिए जो महिला आगे बढ़ रही थी, अब क्या कारण रहा ये तो स्वाति मालीवाल बता सकती हैं, पर ये बहुत बेहद ही चिंताजनक है कि कैपिटल में, देश की राजधानी में जो व्यक्ति जिस तरीके से प्रिटेंड करता है, उसके पीछे कितने चेहरे लगे हुए हैं। तो जैसा स्वाति के साथ हुआ, मारपीट तक की नौबत आ गई, सीसीटीवी फुटेज आ गए, एफआईआर हो गई, 164 के बयान हो गए, क्या और भी ऐसी वर्कर रही हैं जो जुड़ी थी एक जोश जुनून के साथ, और लेकिन उनको इस तरह की प्रताड़ना झेलनी पड़ी और वो छोड़ के चली गई? अनेकों लोग जुड़े, अनेकों युवा जुड़े, अनेकों लोगों ने अपनी नौकरी का त्याग किया, अपनी धन दौलत पार्टी फंड में लगाई, अपने जीवन के जितने आराम थे उसको त्यागा, पर उसके बाद अंत में जिस तरीके से कभी बच्चों की कसम खा के पलट जाना, कभी गाड़ी बंगले पे पलट जाना, कभी शिक्षा मंत्री को शराब मंत्री बना देना, और जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री को क्या बना दिया ये हम सब जानते हैं। ये स्वाति मालीवाल का जो एक केस और सामने आया है, ये टोटल हमें दिखाता है कि जो आम आदमी पार्टी आम जनता के लिए चली थी, ये असल में महिला विरोधी है, ये असल में महिला उत्पीड़न के लिए है, ये असल में महिलाओं को दबाने के लिए है। इनका जो असल कैरेक्टर है ये तो अब लगातार अनफोल्ड हो रहा है, और मुझे लगता है इस पे तो अब सीरीज बन सकती है। अच्छा, आपने क्यों आम आदमी पार्टी छोड़ी? क्या इसी तरह के महिला विरोधी निर्णय रहे केजरीवाल सरकार के, या उनकी पूरी जो कोर टीम है जिस वजह से आपका मोह भंग हुआ आम आदमी पार्टी से? अनेकों कारण हैं, और मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे युवा छोड़कर आए थे। आप फाउंडर मेंबर्स में देखेंगे तो आपको शायद ही गिनती के कोई लोग मिलेंगे। जिस तरीके से लगातार यू टर्न लिए हैं, जिस तरीके से लगातार दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया है, देश की जनता को अपने रुदाली रवैये से जिस तरीके से आकर्षित करने का काम किया था, ये सब फरेब था, झूठ था। और जब कोर टीम के सामने ये सारी चीजें आती हैं, जो दिन रात मेहनत करता है उनके सामने आती हैं, तो स्वाभाविक है कि वो छटेगा भी, छिटकेगा भी। कोर टीम की हिस्सा थी, तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा कुछ महिला होने के नाते आप लोग को भी दबाने की कोशिश की जाती थी, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती थी? आप लोग को लगता था कि हमारी बात हमें नहीं रखने दी जा रही है? डिक्टेटरशिप की जो आप बात कर रहे हैं। नहीं, इस प्रकार से तो कुछ नहीं, मगर ये जरूर है कि स्वाति जो हम लोगों से पहले से जुड़ी हुई थी, अगर उसके साथ मारकुटाई की जा रही है, अगर स्वाति मालीवाल इस तरीके से ट्रोमैटिक कंडीशन में चली गई है, तो नवीन जयहिंद जिस स्पष्टता के साथ में चीजें सामने रख रहे हैं, ये बहुत कुछ कहता है। और मुझे लगता है कि आज जो दिल्ली की जनता है, जो देश की जनता है, वो सतर्क हो गई है, क्योंकि केजरीवाल जी जैसा मुखर व्यक्ति आज मुंह में दही जमा कर बैठा है। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता और खास तौर पर महिलाएं, माताएं, बहनें जिन्होंने आशीर्वाद दिया था, जिन्होंने विश्वास जताया था, आज वो पूछ रही हैं कि अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री के सामने इतनी सशक्त महिला की पिटाई कुटाई हो रही है, तो आम जनता का संरक्षण कैसे होगा? आम आदमी पार्टी का चरित्र उजागर हो गया, आप कहना चाहती हैं? निश्चित तौर पर सामने दिख रहा है, और बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये न केवल महिला विरोधी हैं, बल्कि ये महिला उत्पीड़न में सबसे आगे है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, चूंकि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की एक हिस्सा है, कांग्रेस भी बोलने से बच रही है, इसको लेकर बीजेपी लेकिन लगातार हमलावर है, तो ऐसे गठबंधन में जहां पर केजरीवाल के घर में, सीएम हाउस में हमला होता है, फिर भी ये इंडी गठबंधन का हिस्सा रहती है, तो कांग्रेस को इस पर कुछ बोलना चाहिए? प्रियंका गांधी को कुछ बोलना चाहिए? नहीं, हैरानी है मुझे कि प्रियंका गांधी अगर मगर करके इस पे अपना वर्जन दे रही हैं। ये जो गिद्ध राजनीति है प्रियंका जी, जिसमें आप कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, आज दिल्ली की महिलाएं सोच रही हैं कि आप मुंह खोल के स्पष्टता ये क्यों नहीं कहती कि केजरीवाल की सरकार को हटाओ, हमें ऐसे गठबंधन को नहीं चाहिए। अखिलेश यादव से तो कुछ उम्मीद की नहीं जा सकती, क्योंकि उनके पिताजी स्वयं कह चुके हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। तो इंडी अलायंस सदैव से ही महिला विरोधी रहा है, और केजरीवाल जो है अब उस केक पर आइसिंग का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शर्म करनी चाहिए प्रियंका गांधी को, शर्म करनी चाहिए इंडिया अलायंस को, क्योंकि जिस तरीके से इतनी दबंग महिला के साथ में यह अपराध हुआ है, या आम नागरिकों की रक्षा क्या करेंगे? नेहा बग्गा 7 साल आम आदमी पार्टी में रही, कोर टीम में रही, और इन्होंने बताया कि जो कुछ हुआ है, इन्हें पूरी आशंका है कि विभव से एक मोहरा है, ये करने के पीछे कहीं ना कहीं जो इशारा किसी और का रहा होगा, और आम आदमी पार्टी हमेशा महिला विरोधी रही है, ये भी नेहा बग्गा का कहना है। कैमरामैन संजय अंकल के साथ सत्यवेद सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।